ये कराची का, इस मुल्क का वो वाहिद स्कूल है जहाँ मंथली फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपये। पहले तो हम फीस लेते ही नहीं थे 2020 तक, कोई हमने हमेशा फ्री पढ़ाया है यहाँ पे। लेकिन अब जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की बात सुनने में आ रही है और लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो हमने ये 100 रुपये इसलिए फीस लगाया कि लेकिन जो भी पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसके एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। इस वक्त हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह KG 1 से लेकर 12वीं जमात तक तालीम दे रहे हैं। हमारी हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक TV के साथ मैं हूँ महमदरा नाज़रीन। इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ जिसका नाम आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ऑफ द स्कूल। ये कराची का, इस मुल्क का वो वाहिद स्कूल है जहाँ पर बच्चों को हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हर तरह के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। स्पेशली डिजिटल मीडिया से जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं, जो भी कोर्सेज़ रिलेट करते हैं, वो वीडियोग्राफिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, सोशल मीडिया के जितने भी काम हो गए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इस तरह के जितने भी मुख्तलिफ़ कोर्स हैं जो आजकल के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से जो हमारे लोअर तबके के लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते इन कोर्सेज़ की फ़ीसिस, जिनके बच्चे जो हैं वो हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ से महरूम रह जाते हैं। ये वो वाहिद स्कूल है जहाँ पे हर तरह का कोर्स करवाया जा रहा है। अगर हम अदर प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें इस स्कूल को, तो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और ये कैसे उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है, ये आपको हम आगे दिखाएंगे वीडियो में कि इस स्कूल में किस तरह पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और इस स्कूल की सबसे हैरानकुन बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो मंथली फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपये। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है। यहाँ की जो स्कूल की फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपये है। और उस 100 रुपये में यहाँ पे जो तालीम दी जा रही है, जिन एक्टिविटीज़ के साथ तालीम यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है, वो आप सबकी सोच से परे है। आइए चलते हैं, आपको स्कूल का विज़िट करवाते हैं। यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, किस तरह की तालीम जो है यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है, और ये 100 रुपये फ़ीस रखने का क्या मकसद है। इस वक्त नजम सोहरावर्दी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस स्कूल के ओनर भी हैं, और यहाँ पर कितने बच्चों को तालीम दे रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और 100 रुपये फ़ीस रखने का क्या मकसद है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजम, सबसे पहले ये बताएं कि इस स्कूल में इस वक्त कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक तालीम दी जा रही है। इस वक्त हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह KG 1 से लेकर 12वीं जमात तक तालीम दे रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस सुबह 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होती हैं। तो प्री प्राइमरी स्कूल आता है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, और फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक कोचिंग की क्लासेस होती हैं। और वीकेंड पे फिर हम जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाते हैं जिनकी तादाद 20 है। कौन कौन से कोर्सेज़ आप यहाँ पर करवा रहे हैं और उनकी क्या फ़ीसेस आपने सेट की हुई हैं। देखिए, यहाँ पे हम 20 कोर्स करवा रहे हैं। उसमें आपको मैं कुछ अगर नाम लूँ तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके साथ फिर हम लैंग्वेजेस की तरफ अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश है, पर्शियन, टर्किश, अरबिक। और इसके साथ हम मार्केटिंग साइड देखें तो फिर डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के कोर्सेज हम करवा रहे हैं। हमारे स्कूल की जो फ़ीस है वो 100 रुपये महीना है। KG 1 से लेकर 12th क्लास तक कोई भी आता है तो उसको 100 रुपीज़ अ मंथ देनी है। जहाँ तक बात है हमारे कोर्सेज़ की, तो अब हमने उन कोर्सेज़ की फ़ीस 3 महीने के हिसाब से 1500 रुपये रखी है। यानी कि जो हमारा कोर्सेज़ का ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीने पर मबनी होता है और 500 रुपये उसकी महीना फ़ीस है। लेकिन उसमें हम बहुत सारे बच्चों को डिस्काउंट उनकी नीड्स और हालात की बेसिस पे देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो है बच्चों को 100 रुपये फ़ीस पे लोगों के जहन में ये आता है कि भाई 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं तो तालीम अच्छी नहीं होगी, या स्कूल का माहौल ख़राब होगा, स्कूल अच्छा नहीं होगा। तो इस हवाले से आप जो है ना वो बताएं कि तालीम के हवाले से, स्कूल के माहौल के हवाले से, और दूसरा जो यहाँ पे टीचर्स आपने हायर की हुई हैं उनके हवाले से बताएं कि वो कितनी क्वालिफाइड हैं और कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पर आप काम करवा रहे हैं।
देखिए, हम ये स्कूल ऐसे चला रहे हैं कि जैसे मुझे अपने बच्चे को भी यहीं पढ़वाना है, और जो हमारे डोनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो इस कार्य खैर में शामिल हैं, तो हम सब का गोल ये है कि ऐसा स्कूल कि जिसपे हम अपने बच्चों को भेज के फ़ख्र करें। तो इंसान जहाँ अपने बच्चों को भेजता है वहाँ के मामले में तो कम से कम मुखलिस हो जाता है। तो हमने ऐसे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पेरोल पे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो बहुत प्रोफेशनल हैं, और जो ख़ास तौर पर हम एक चीज़ को फोकस करते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ाना नहीं होता, रटाना नहीं होता, कॉपी में लिखवा के अगले दिन बच्चे का ज़हनी इम्तिहान नहीं लेना होता, बल्कि ये देखना होता है कि उस बच्चे ने उस आइडिया को समझा कैसे है, उसकी कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुई है, कोई ट्रेनिंग हुई है। तो हमारी क्लास में इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए उसको एक अमली तौर पर एक एक्सपीरियंस में लाकर प्रैक्टिकली जो उसकी साइड है उसको भी ज़रा एक्सप्लोर किया जाए। कितने बच्चे यहाँ पर जो है ना आपके पास पढ़ रहे हैं, कितने एडमिशन्स आपके पास हैं? मैं टोटल नंबर अगर बताऊं तो वो 1900 क्रॉस हो गया है। हमारे पास एक तालीमी दीनी तालीम भी हो रही है यहाँ पर, फिर स्कूल की तालीम भी है, कोर्सेज़ भी हैं। तो इसके साथ एक उलमा का हम प्रोग्राम करते हैं बुध जुमेरात जुम्मा, जिसमें जो फ़ारिग तहसील मदारिस के स्टूडेंट्स हैं, हुफ़ाज़ हैं, उलमा इकराम हैं। अब आपको पता है उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं, तो हमने उनको इंग्लिश सिखाई है, उनको कंप्यूटर सिखाया है, फाइनेंस अकाउंटिंग सिखाई है, ताकि वो मार्केट में वर्क फोर्स का हिस्सा बने और उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बने। तो टोटल नंबर जो है वो हमारा 1900 क्रॉस हो गया इस वक्त, और ये सारी क्लासेस मस्जिद और स्कूल दोनों जगह पे हो रही हैं। अगर मैं आपके स्कूल को एक गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करूं तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, इस कंपैरिजन में ये बात तो दुरुस्त होगी कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो टारगेटेड ऑडियंस है हमारी, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वही है जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चों का है। जो फ़र्क है वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ा रहे हैं वो जो बहुत शहर के बेहतरीन स्कूल हैं, उनकी तरह या हो सकता है कि उनसे कुछ मामलों में बेहतर भी हों, क्योंकि हमारी हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताया जाए। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जब हमने स्कूल पिछले साल पेंडेमिक के बाद क्लासेस शुरू की तो हमारी 9th क्लास में बच्चे आए, तो उनमें 20 बच्चों की कंप्यूटर लैब थी। मैं उस क्लास में गया, मैंने पूछा कि आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया है? तो उनमें 11 बच्चों ने कहा कि हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा कंप्यूटर को हाथ लगाया है। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। हालांकि हम यहाँ पे 2011 से स्कूल को चला रहे हैं, इस कोचिंग को चला रहे हैं, इस इदारे को चला रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ कि 20 में से 11 बच्चे ऐसे कि जिन्होंने कंप्यूटर को टच नहीं किया था। 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी घर के अंदर जाके कुछ इस्तेमाल कर लिया। तो इस वक्त अगर आप बात करते हैं ना पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, तरक्की की, तो देखिए ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़े और अपनी नई नस्ल को, और ख़ास तौर पर ऐसे तबके को कि जो महरूम है उसकी महरूमी ना दूर करें। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे पास 12th जनरेशन कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर लैब में भी बड़े अच्छे कंप्यूटर। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी के ज़रिए बल्कि टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करके अपने इदारे को आगे से आगे लेके जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताइए साथ में कि आपने जो भी यहाँ पे कोर्सेज़ करवा रहे हैं और जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन कर रहे हैं, तो उनको कोर्सेज़ उसी जो है ना बिना पर आप लोग करवाते हैं कि वो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोर्सेज़ का मामला ही अलग है? नहीं, वो बिल्कुल एक सेपरेट यूनिट है। जो वीकेंड पे क्लासेस होती हैं उसमें हमारे स्कूल और कोचिंग के बच्चे भी कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स होते हैं जो हमारे स्कूल या कोचिंग्स में नहीं पढ़ रहे होते। तो उसकी एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। मतलब देखिए, होता है कि हम 5 दिन एक स्कूल और कोचिंग की तरह फंक्शन करते हैं और 2 दिन हमारा मूड बिल्कुल बदल जाता है। तो उसके अंदर टीम भी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग है, टीचर्स भी अलग है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक स्कूल के टीचर से ये तवक्को करें कि वो आपको कैनवा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पढ़ाएगा, तो ये सही नहीं है। हाँ, हमने ये ज़रूर किया है कि हमने अपने स्कूल में कुछ जदीद कोर्सेज शुरू किए हैं। मसलन कैनवा एक बहुत पावरफुल वेबसाइट है और लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो हमने क्लास 8 में कैनवा को कंपलसरी कर दिया है। बजाय इसके कि हम स्कूल की फॉर्मेलिटी को अपने वीकेंड कोर्सेज में लेके जाएं, हमने अपने वीकेंड कोर्सेज की जिद्दत को स्कूल में लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों अलग यूनिट्स हैं। मेरी नज़र में शायद मैं पहली बार ये सुन रही हूँ कि ये शायद मेरी नज़र में पहला स्कूल है जो कि इस वक्त जो है ना बढ़ते हुए दौर के साथ साथ जो है वो तालीम दे रहा है, जो बेसिक नीड्स हैं। क्योंकि आगे वाला जो आने वाला दौर है वो टोटली डिजिटल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है सारा, और उसी पे लोगों ने खेलना है, उसी पे जो है ना सारा काम करना है। क्योंकि जो आगे आने वाले 10 साल हैं वही इस माशरे में कमा सकता है या अच्छी अर्निंग कर सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकता है जिसको ये सारे कोर्सेज, ये सारे काम आते हों। अच्छा नजम, ये बताएं कि स्टूडियो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो यहीं पे आप कोर्सेज करवाते हो जो बच्चे आके मज़ीद अपना कोई काम भी करना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं?
देखिए यहाँ पे स्टूडियो का मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी यहीं पे होती है, हम अपना ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, उसको फिर एडिट करते हैं यहाँ पर और फिर उसको सोशल मीडिया की हमारी टीम है वो रोल आउट करती है। और ये सारा काम हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वॉलंटियर्स ही कर रहे हैं मिलजुल के। तो स्टूडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो हम यहाँ पे वर्कफोर्स जनरेट करें तो मार्केट में कंज्यूम हो सके। मतलब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, यासिर और अब्दुल्ला, उन्होंने काम किया, वो स्टारकॉम में चले गए। इसी तरह और भी दीगर एजेंसीज़ हैं, मार्केटिंग फर्म्स हैं, जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ के सीख कर वहाँ जा रहे हैं। दूसरा ये हो रहा है कि हम इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारे स्कूल से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, अगेन 1900 नंबर अब पूरा हो गया है, हम बहुत आगे भी जाएंगे तो 2000 तक चले जाएंगे। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में जाकर उनको तालीम दे रहे हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि आप हमारी वेबसाइट पर आएँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ, हमारा कंटेंट देखें और सीखें, पढ़ें। अब होम स्कूलिंग के ज़रिए लोगों को समझ आ गया पेंडेमिक में कैसे करना है। इसके साथ अब हमने लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। तो जो लाइव क्लासेस हैं इसी स्टूडियो से हो रही हैं। पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा शहरों में स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हो गए हैं। एक एडमिशन हमारा यूक्रेन, एक सऊदी अरब से भी आया है। तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन एक्सपेंड करने के ख्वाह हैं और आज हम 2000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह कल 20,000 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अच्छा साजिद सर, मुझे ये भी बताइए कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, वो किस तरह लोग ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है? उसका बहुत आसान प्रोसेस है। हमारी वेबसाइट है offtheschool.com, उस पर आप आइए। वहाँ पर हमने तमाम कोर्सेज़ के बैनर्स, पोस्टर्स जो है अपलोड कर दिए हैं, उनकी डिटेल्स बता दी हैं, उनकी क्लासेस की टाइमिंग बता दी है। वहाँ पर आके आप इनरोलमेंट हासिल कर लें और क्लासेस शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पर भी जो है वो आप जो है ना 1 मिनट की जो है वो वीडियोस बना के लोगों को, बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं, तो उसका क्या सीन है? वो किस तरह से आप उसमें क्या एजुकेशन आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने दे रहे हैं? देखिए हम उसको एक इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग कंटेंट बनाते हैं। आपको पता है कि बच्चा आजकल तो लगता है कि पैदा होते ही स्क्रोलिंग शुरू कर देता है। तो अब कितना कंटेंट दुनिया में बन रहा है, तो उसके अंदर एजुकेशनल कंटेंट भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक लर्निंग तो होती है कॉन्शियस लर्निंग कि आप क्लासरूम सेटिंग में हासिल करते हैं, एक अनकॉन्शियस लर्निंग होती है कि जो आप फन लर्निंग होती है। तो उस फन लर्निंग पे हम काम कर रहे हैं कि हर दफ़ा तालीम को कोई बोझ समझ के ना उठाया जाए, बल्कि खुशी से, जिस तरह प्लेजर रीडिंग हुआ करती थी, अब तो पढ़ने का ज़रा रुझान कम हो गया है। तो हम इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो प्लेजर रीडिंग का जो है ना एक तरह का सब्स्टिट्यूट है कि आप हमारी वीडियोस देखें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सहल अंदाज से वो चीज़ों को समझ लेंगे। बच्चे भी समझ लेंगे, बच्चों के बड़े भी समझ लेंगे, तो उनको भी पढ़ाने में आसानी हो जाएगी बच्चों को। हम ऑफ द स्कूल के नाम से ये इदारा हमारा ऑफ द स्कूल है। ऑफ द स्कूल पे भी अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ये नाम क्यों रखा है, तो हम ज़रा कहते हैं कि हम हट के काम कर रहे हैं। तो ऑफ द स्कूल है, तो ऑनलाइन भी हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर ऑन कैंपस भी क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि अगर यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं या वो कोर्सेज़ जो हज़ारों रुपए के होते हैं वो यहाँ पर इतने कम में करवा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई खैराती या सदका ज़कात वाला स्कूल है। तो इस चीज़ के भी आप जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। देखिए हमने इसी ख्याल को तोड़ने के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगाई थी, क्योंकि पहले तो हम फ़ीस लेते ही नहीं थे 2020 तक, कोई हमने हमेशा फ्री पढ़ाया यहाँ पे। लेकिन अब जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की बात सुनने में आ रही है और लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो हमने ये 100 रुपये इसलिए फ़ीस लगाया कि लेकिन जो भी पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो उसका एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। बाकी देखें जिम्मेदारियाँ कुछ लोगों की होती हैं माशरे की जानिब, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। इसमें कोई चैरिटी स्कूल वाली बात नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, टीचर्स को देखता है, हमारे स्टाफ को देखता है, तो उसका जो तासुर है खुद ज़ाहिल हो जाता है। बहुत शुक्रिया नजम, आपने और आपके जो साथी हैं इस काम में जो आपके साथ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम जो यहाँ पर उठाया है। और इस तरह की जो स्कूल्स, जिस तरह नजम ने यहाँ पर ये सारा काम किया हुआ है, एक ऐसे जो है ना तबके को उन्होंने पॉइंट आउट किया है जो कि अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो जदीद चीज़ें जो आजकल के दौर में ज़रूरी हैं उनके कोर्सेज़ नहीं कर सकते। तो जो जिस तरह का स्कूल ये बना हुआ है, ऐसे और मज़ीद स्कूल जो हैं वो इलाकों में और मुख्तलिफ़ शहरों में होने चाहिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं जो कर सकते हैं, वो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि इस तरह के स्कूल्स बनने चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो लेवल है वो बढ़ सके। क्योंकि आने वाला दौर जो है वो टोटली जो है वो उन चीज़ों से चलने वाला है। तो आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो ये सब चीज़ें सीखे और मुल्क का नाम रोशन करे। और ये सिर्फ जो है वो एक नेकी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनका बहुत आप लोग भी शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने ऐसा इकदाम उठाया है जो शायद ही किसी और के जहन में अब तक आया हो।